जय हिंद दोस्तों। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने टाइप एंड वर्क का पार्ट वन के बारे में पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे पार्ट टू के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आप अपनी तैयारी को थोड़ा बरकरार करते रहिएगा, क्योंकि क्या है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए, अब लोको पायलट का भी 12 पहले 10 अप्रैल से फॉर्म भराना था, अब 12 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक वैकेंसी में समझ लीजिए ये टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई भी एग्जाम देने जाइए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बस ध्यान से आपको बस टाइप बाय टाइप समझते जाइएगा। आराम से एग्जाम में हाल में बना के क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमारा दिया पहला प्रश्न दिया है कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। चलिए, ए और बी उसी किसी कार्य को 16 दिन में करा दीजिए। तो ए और बी, ए और का मतलब क्या होता है? और का मतलब यहाँ हमेशा प्लस। जैसे कहें हम और तुम, यानी कितने लोग हुए? हम हुए और प्लस तुम हुए। तो यहाँ और का शब्द मतलब प्लस मिलके। तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। जबकि बी और सी उसी कार्य को, देखिए काम हमेशा सेम रहेगा। बी और सी, अगर बी और सी से काम करा रहे हैं तो वही काम कितने दिन में हो रहा है हमारा? 24 दिन में। अगर यही काम हम सी और ए से करा रहे हैं तो सी प्लस ए से यही काम करा रहे हैं तो हमारा कितने दिन में हो रहा है? 32 दिन में। तो प्रश्न हमारा यही कहा है, अगर ए और बी के साथ काम करा जाए, यानी ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। बी प्लस सी, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। और सी और ए, ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 32 दिन में। तो प्रश्न क्या कहा? यदि तीनों मिलकर, यानी ए बी सी, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये हमारा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इनका दिन दिया रहेगा, जितना भी इनका दिन दिया रहेगा, हम सबका एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा। ये चीज ध्यान देना है। जितना भी दिन दिया रहेगा उसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा हमेशा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 16 है, 16, 24 और 32 का पहले, सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे लेंगे तो इसका आएगा 96। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। मान लीजिए कि टोटल कितना काम करना है? 96 काम करना है। यानी टोटल कितने कुर्सी बनाने हो? तो 96 कुर्सी बनाना है। चलिए, अगर ए बताइए, अगर ए और बी 96 कुर्सी बनाने में, 96 कुर्सी बनाने में 16 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? तो आप यही बताएंगे, 96 में 16 का भाग कराएंगे, 16 छक्का 96। उसी तरीके से बी और सी कितने दिन ले रहे हैं? 24 दिन। तो एक दिन में कितना करेंगे? 24 चौका 96। सी और ए का कितना आ जाएगा? 3। आने देखिए, ए और बी एक दिन में 6 काम, बी और सी एक दिन में 4 काम, सी और ए एक दिन में 3 काम। अब देखिए, अब क्या हुआ कि 6 काम 4 काम 3 दिन, इनकी क्या आई? कैपेसिटी आई। अब एक चीज देखा जाए ध्यान से, अगर हम सबको प्लस करें, जब सबको प्लस करेंगे तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कितना होगा? 2a प्लस एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 2b प्लस एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, कितना हो जाएगा? 2c बराबर 6 4 10 3 13 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर मिलके कितना काम कर रहे हैं? 13 काम। लेकिन हमें पूछा कितना है? ए बी सी। तो हम क्या करें कि इसमें अगर एक काम, दो कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, इधर जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। अब देखिए, कुल काम करना कितना है? 96। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13/2। तो 96 कुल काम है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 13। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 13/2। तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18, 1 19, 119/13। अब इसको भाग कर दीजिए, 119/13 को, 192/13 को भाग कर दीजिए। तो 13, 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 19 से ज्यादा ना हो। 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक, फिर कितना बचा? 6। अब 13 पचे 65 ज्यादा हो रहा है, तो 13 चौका 52, 4 बार ले जाइए, तो 13 चौका 52। तो आपका कितना आ जाएगा? 10 बचेगा, यानी 14 सही 10/13 दिन।
तो कुल कितने दिन में काम पूरा करेंगे तीनों मिलकर? 14 सही 10/13 दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सही 10/13 दिन। देखिए यहाँ पे हम 2 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि क्या हमें कैपेसिटी किसका निकालना है? तीनों का, तीनों मिलकर। और कुल काम अगर यहाँ पे क्या है, 2a + 2b + 2c मिलकर 13 काम कर रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2 इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। कुल 96 काम है, तो कितने दिन में हो जाएगा? 14 सही 10/13 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान से बढ़िया से करना है। दिया है ए किसी कार्य का 2/3 भाग को 6 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये बताइए, देखिए ध्यान से। ए किसी कार्य का, जो हमारा ए है, उस कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6। तो 2 1 कम 2, 2 3 6। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। अगर ए 2/3 भाग को 6 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। चलिए उसी तरीके से बी का भी निकाल लिया जाए। बी उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो पूरा कितने दिन में करेगा? 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 5 15। तो यानी बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। चलिए अगर ए अकेले काम करेगा तो ए कितना दिन लेगा? 9 दिन लेगा। बी उसी कार्य को करेगा तो बी कितना दिन लेगा? 15 दिन लेगा। अब क्या करें? कहा है कि दोनों मिलकर काम कराइए, दोनों का एलसीएम लीजिए। इनके दिन का एलसीएम लीजिए, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 45। अगर देखा जाए एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में कितना करता है? 3। अब ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में कितना काम किया? 3 काम किया। दोनों मिलकर का काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 8 काम। और बताइए कुल 45 काम कराना है और दोनों मिलकर 8 काम करते हैं, तो बताइए कितने दिन में हो जाएगा? 8 × 40, यानी 5 सही 5/8 दिन। तो 5 सही 5/8 दिन। तो 8 × 40 5 45। तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? 5 सही 5/8 दिन। सबसे पहले क्या करना है? इनका कार्य क्षमता निकाल लेना है, कितना कितना काम करते हैं, कुल वर्क से भाग दे देना है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार आंसर आप लोग करिए। ए किसी कार्य का 60% भाग 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आ भी सकते हैं। देखिए सब प्रश्न ऐसे हैं कि जो काफी ज्यादा एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसा समझिएगा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आराम से आप बना ले जाए। सेम कंसेप्ट वही है, बस ध्यान से देखिए, देखना है। अब देखिए क्या परसेंटेज हटाने का मतलब क्या होता है? नीचे 100 लगाना। तो अगर देखा जाए ए किसी कार्य का, ए गुणित लिख दीजिए, किसी कार्य का 60% यानी 60/100। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाया जाता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 दूनी के 12। यानी अगर देखा जाए ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 10 दूना के 20। अगर देखा जाए ए 60% काम 12 दिन में करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 20% में, 20 दिन में। अब देखिए बी का निकालिए। बी उसी कार्य का कितना परसेंट? 40%। 40/100 बराबर 6। 1 0 से 1 0, 2 दूनी के 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15। तो बी 100% भाग कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। अब देखिए बी 100% काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। कर सकते हैं बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो बताइए ए अगर किसी कार्य को पूरा 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 60। तो अगर इसका देखा जाए तो 3, इसका देखा जाए तो 4, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा? 4 काम करेगा। अब दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 7 काम हो जाएगा, और कुल 60 काम करना है, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, तो बताइए कितना दिन लगेगा? भाग दीजिए। 7 8 56 और 4 60, तो कितना हो जाएगा? 8 सही 4/7 दिन। तो 8 सही 4/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, एक बार आप लोग थोड़ा सा आंसर दे दीजिए जल्दी से। ए किसी कार्य का 50% भाग 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 40% भाग 8 दिन में करता है,
सी उसी कार्य का 80% भाग 16 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस बार क्या दे दिया प्रश्न में, तीनों मिलकर। अभी तक कितना कर रहे थे, 2 लोग कर रहे थे, अब तीनों करेंगे तो तीनों का निकाल लेंगे, 4 लोग रहेंगे, 4 लोगों का निकाल लेंगे। बस इनके दिन का एलसीएम लो, इनके भाग करा दो, उनका कार्य क्षमता निकल जाए, इनकी कार्य क्षमता से सबका जोड़ के भाग करा दो कुल वर्ग से। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ए किसी कार्य को, ए लिख लीजिए मल्टीप्लाई, अब देखिए 50% का है ना, तो 50/100 कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अच्छा, कुछ लोगों को मन में आता है 100 की बार बार लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाया जाता है। चलिए ध्यान से, अब देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी के 10, 10 दूना के 20, यानी ए अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। उसी तरीके से बी का भी निकालिए, बी गुणित 40%, 40/100 बराबर 8 दिन। इससे भी काटिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी के 8, 10 दूना के 20, यानी बी भी अगर काम कराए तो बी भी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। चलिए सी से कराया जाए, सी कितने दिन में कर रहा है, 80%, सी गुणित 80/100 बराबर कितने दिन में, 16 दिन में। 8 कम 8, 8 दूनी के 16, यानी इसका भी कितना आ गया, 20 दिन। आने कितना है, 20 दिन। आने कहा जाए अगर तीनों कितने दिन में करते हैं, 20-20 दिन में करते हैं, तो बताइए अगर ए भी 20 दिन में करता है, बी भी 20 दिन में करता है, सी भी 20 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। चलिए एलसीएम कितना होगा, 20, यानी 20 काम है, इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1-1 आ जाएगी। ये बताइए अगर ए भी एक काम करता है दिन में, बी भी एक काम करता है, सी भी एक काम करता है, यदि तीनों मिलेंगे, जब तीनों मिलेंगे तो कितना काम होगा, 1 2 3, 3 काम होगा, और कुल 20 काम है, और तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कुल कितने दिन लग जाएगा, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। देखिए कभी कभी दशमलव में दे देगा, कभी कभी बटे सही के रूप में देगा। देखिए दो क्वेश्चन बहुत, देखिए 2 चैप्टर हो गया, एक हो गया टाइम एंड वर्क, एक हो गया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से संबंधित, तो इन सबको बटे में ज्यादा देता है, सही बटे में करके ज्यादा देता है। बाकी आपका दशमलव में देगा तो 2/3 को बदल लेंगे तो कितना आएगा, 0.66 के लगभग चला जाएगा। तो इसको ध्यान देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लिखिए ए किसी को काम को पूरा करने में, एक काम को पूरा करने में ए और बी 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, ए बी सी 5 दिन लेते हैं, और एक साथ काम करे तो ए और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, बढ़िया मन लगा के एकदम तैयारी करिएगा, और जो आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं यही से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल हिचकने की वाली बात नहीं है, बस ध्यान से समझते रहिएगा। और ऑफलाइन क्लासेस थोड़ा लेने का ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा, नहीं ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से लिया जाता, फिर भी ऑनलाइन में आपको प्रॉपर तरीके से जितना हमसे टाइम मिलेगा, जितना हमसे संभव हो सकेगा, उतना बढ़िया हम क्लासेस आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराएंगे। बस आप क्लास को डेली देखते रहा करिए। अभी आपका एकदम हो सकेगा हम चैप्टर वाइज लाएंगे, टॉपिक वाइज लाएंगे, हर चैप्टर वाइज पूरा इसका यूपीएसआई का पूरा क्वेश्चन कराएंगे टॉपिक वाइज, और इसको पहले एक बार बढ़िया तरीके से फाउंडेशन तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। जैसे अगर हमें समय बचता है, मिलता है, तो हम जरूर इस काम को करते हैं। बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप लोग समय दीजिएगा तो इतना जरूर है कि आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें दिक्कत तो नहीं होने वाली, बस आके रेगुलर क्लास को देखते रहिएगा बस। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला है, ए और बी, देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी और सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। चलिए पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, तीनों का एलसीएम 30। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। और बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 काम। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। तो बताइए ए और सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए बताइए अगर ए बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, जिनमें से ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। तो बताइए सी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। जैसे अगर 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त मिलकर 6 रुपए कमाते हैं,
जिनमें से दो व्यक्ति मिलकर 5 रुपए कमाए, तो तीसरा व्यक्ति कितना कमाएगा? 1 ही रुपए तो कमाएगा, तभी तो 6 आया। तो उसी तरीके से ए और बी मिलकर अगर 5 काम करते हैं, जिनमें से ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो ए बी का ऑलरेडी 5 दिया है और सी का हमें निकालना है। तो बताइए, अगर ए बी सी के साथ अगर काम कर रहे हैं ए बी सी, तो 6 काम हुआ। अगर ए बी अगर सी के साथ नहीं काम किया, अगर ए और बी केवल काम किए, तो कितना काम हुआ? 5 हुआ। तो बताइए सी कितना काम करेगा? सी कितना काम करेगा? एक काम। यहाँ पूछा किसका है? ए और सी का। अब बताइए, ए यहाँ सी का वैल्यू निकलेगा, सी एक दिन में एक काम। तो बताइए यहाँ पे क्या दिया है? बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम। जिनमें से सी भी एक काम किया, तो बी भी कितना करेगा? एक ही काम करेगा। क्योंकि देखिए बी और सी मिलकर 2 काम किए, जिनमें से सी कितना किया? एक काम कर दिया, तो बी कितना करेगा? एक ही काम करेगा। तो हमें निकल आया सी का भी एक काम, बी का भी एक काम। अगर यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, जिनमें से बी की कार्यक्षमता आपने कितना निकाला? एक। जिसमें बी की कार्यक्षमता 1 निकाला, तो बताइए ए का कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। भैया अगर ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, जिनमें से हम बता दें कि बी 1 काम करता है, तो ए कितना करेगा? सीधे से 4 काम। जैसे अगर कहें कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 रुपए कमाते हैं दोनों मिलकर, जिनमें से बी ने 1 रुपए कमाया है, तो ए ने कितना कमाया होगा? 4 रुपए कमाया होगा। अब क्या कह रहा है कि ए और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? बताइए ए ने कितना काम कर रहा है एक दिन में? 4 काम। बी कितना कर सी कितना कर रहा है? 1 काम। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे कितना होगा? 4 + 1 यानी 5 काम। ये बताइए ए प्लस सी मिलकर कितना काम किए? सीधी से 5 काम। और कुल काम है कितना आपके पास? 30 काम। जिनमें से 5 काम ए और सी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में, तो कितना दिन लगेगा? 5 छक्का 30। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बजरंगबली। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, आपका 6 दिन आप आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिएगा। चलिए सेम पिछले वाले पैटर्न के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन था उसी के हिसाब से एक बार कोशिश करिए। तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलने का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए और बी 12 दिन में, बी और सी वही काम 16 दिन में, ए और सी उसी कार्य को 24 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए यहाँ पर ए प्लस बी को काम कराइए, कितने दिन में कर रहा है? ए प्लस बी उसी कार्य को करने में 12 दिन, बी और सी उसी कार्य को करने में 16 दिन, और सी और ए उसी कार्य को करने में 24 दिन। चाहे ए प्लस सी के चाहे सी प्लस ए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 48, 48 एलसीएम आ गया। बस एलसीएम लेने माहिर रहिए। तो इसको करेंगे कितना होगा? 4, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 2। भाग करा दीजिए। भाग कराएं तो 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूना के 48। अब देखिए वही फिर केस हुआ, एक ए यहाँ, एक बी यहाँ, एक सी यहाँ, यानी 2a बना प्लस 2b बना प्लस 2c बना, बराबर 4 3 7 2 9 बना। जिसमें अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 हो जाएगा। और कुल काम है कितना आपके पास? 48 काम। और जिसमें से 9/2 तीनों मिलकर करते हैं, तो 48 ऊपर जाएगा 96, 96/9। अगर इसे देखा जाए, इसे करिए सॉल्व, तो कितना? 10 9 90 और 6 96, 6/9। तो देखिए अगर इसे काटा जाए तो काट दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 त्रिका 9, 2/3। 2/3 को अगर सॉल्व किया जाता है तो आता है 0.66। अगर लिखना चाहे तो संख्या बार बार आती है तो 6 7 लिख सकते हैं, तो 10.67 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि हर बार 2 2 आ रहा है। क्योंकि हमें पूछा क्या है? ए बी सी। यहाँ इनका डबल डबल हो गया है 9 काम, जो कि इनका सिंगल हमें आना चाहिए, तो इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। इसको एक बार आप करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सीएचएल का क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से करिएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना कराए हैं क्वेश्चन उतना तो कर ही ले जाओगे, एकदम इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, देखिए कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता, बस अगर आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है।
अगर आप सामने बैठे होते तो इसी को अगर समझाते तो और ज्यादा बढ़िया समझ में आता। यह है कि आप कैमरा के बाहर हो इसलिए थोड़ा कम समझ में हो सकता आता हो। अगर आप कभी ऑफलाइन क्लास करने का मौका अगर आपको मिलेगा तो ये सब क्वेश्चन एकदम आप मिनटों में करोगे, 1 मिनट से भी कम लोगे। देखिए ध्यान से कैसे करना है। पहले इनका निकाल लिया जाए, ए 4 दिन में, बी 20 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। अब देखिए तीनों का एलसीएम लिया जाए, तीनों का एलसीएम सीधे से 60 आएगा। अगर देखा जाए ए कितना काम करेगा 15, बी कितना करेगा 3, ए कितना करेगा 1, तो 15 3 18, 1 19, 19 काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब देखिए वो कर रहा है 1/3 कार्य, कुल कार्य नहीं करा रहा है। यदि वे 1/3 एक कार्य को कितने दिन में करेंगे, अगर तीनों मिलकर, वे का मतलब तीनों ए बी सी तीनों अगर मिलेंगे तो कितना काम होगा, 15 3 18, 1 19। अब बताइए 1/3 कार्य, 60 का 1/3, 1/3, 3 1 कम 3 यानी 20 काम, कुल काम नहीं करने के लिए बोल रहा है। कहा केवल आप लोग 1/3 काम कर दो। और कुल काम कितना कर रहे हैं लोग 19, तो कितना लगेगा 1 सही 1/19 दिन। तो 1 सही 1/19 दिन में इस कार्य को लोग फिनिश कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सेम वही पैटर्न है, एक बार आप लोग करिएगा। हाँ एक बार करिएगा, जस्ट जिसके इसके 2 क्वेश्चन पिछला जो बताए हैं सेम उसी टाइप का है। एक बार सब लोग करिएगा, इसे नहीं आएगा फिर हम तो ये है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए और बी, ए और बी तुरंत लिखिए, ए प्लस बी बराबर 30 दिन, ए प्लस बी बराबर 30 दिन, बी प्लस सी बराबर 24 दिन। अब देखिए ध्यान से, सी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 40 दिन, इतना तो सब लोग कर लिए होंगे। अब हमें क्या बताना है, ए बी सी, ए बी सी एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, तो 3 चौके 12, 24 पंचे 120 और 4 तिहाई 12। यहाँ भी वही केस, एक ए यहाँ, एक बी यहाँ, एक सी यहाँ, यानी 2 डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। इसको काटेंगे तो डायरेक्टली कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। और कुल काम कितना है 120, जितने में कर कितना रहे 6, 6 दूनी के 12, यानी कितना काम हुआ 20 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आ गया 20 दिन आ गया। चलिए हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिए, ए और बी 36 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में उसी कार्य को कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा कितने दिन में कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए टाइप थोड़ा सा हार्ड आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 36 दिन, बी प्लस सी बराबर 60 दिन, ए प्लस सी बराबर कितना 45। चलिए सबसे पहले क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा 180। चलिए 180 एलसीएम आ गया, 36 पंचे 180, 6 त्रिक 18, 45 चौका 4 पंचे 20, 4 चौके 16 2 18, यानी कितना आया 4। अब देखिए वही केस आया, डबल ए मिलेगा, यानी 2 कॉमन लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 5 3 8 4 12। अब फिर काट दिए 2 छक्का 12। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6 काम, और हमें पूछा क्या है कार्य, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमें ए की वैल्यू को बचाने के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू रखें तीनों में से जहां ए की वैल्यू बच जाए। तो देखा जाए अगर हम यहाँ ए प्लस बी वाला वैल्यू रखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, अगर ए प्लस सी वाला रखेंगे तो एक कैंसिल हो जाए, तो ए का वैल्यू पता ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें जिसका पूछा है उसकी वैल्यू बचाने के लिए ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिसमें ए ना आता हो। तो किसमें नहीं आ रहा, बी प्लस सी में, तो बी प्लस सी वाले को घटा दो, बी प्लस सी वाले को घटा दो। तो बताओ बी प्लस सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है।
चलिए, अगर हम आपसे कहें कि बी प्लस सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए बी सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो ए कितना काम कर रहा होगा? घटा दीजिए, बी से बी, सी से सी कैंसिल, बचा कितना? ए बराबर 3 काम। कहने का मतलब 3 दोस्त हैं, जिनमें से 2 दोस्त मिलकर, पहले और दूसरा नंबर का दोस्त मिलकर 3 रुपए कमा रहे हैं। अगर तीसरा भी दोस्त मिलकर अगर काम में आ जाता है, यानी पहला दूसरा प्लस तीसरा दोस्त मिलकर 6 रुपए कमा रहे हैं, तो बताइए तीसरा वाला जो दोस्त है कितना कमा रहा है? 3 रुपए। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। तो बताइए ए अकेला कितना काम कर रहा है? 3 काम। बस यहाँ पे यही थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अगर पूछ लेता कि बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो तब क्या करते? तो बताइए कौन सा वैल्यू लेते? तब पहला वाला वैल्यू लेते थे, ए प्लस बी का वैल्यू रखते हैं। जब ए प्लस बी का वैल्यू रखते तो हमारा ए बी कट जाता, तो क्या बचता? सी बचता। तो ध्यान ये रही, जिसका वैल्यू पूछेगा तो ऐसा रखना है कि उसका वैल्यू न कटे, यानी वो संख्या में इसमें न रहे। तो कुछ भी पूछ सकता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो हमें यही ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि जो न कटे। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा। तो बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। बताइए कुल काम है कितना? 180। तो बताइए अगर आप एक दिन में 3 रोटी खाते हैं, कुल 180 रोटी है, तो बताइए आपको खाने में कुल कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए, अच्छा अगर कोई हमें बता दे कि बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बताइए। इसी प्रश्न को अगर पूछ लेता कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताइए क्या हो जाता है आंसर? फटाफट आंसर दीजिए कि अगर पूछ लेते हैं बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर जैसे मांग चलिए आपके मन में कुछ डाउट रहता है या फिर क्वेश्चन एक बार आप वीडियो देकर नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि सर ये चीज हमें नहीं समझ में आता। तो हम एक जब अगला कोई वीडियो लाएंगे तो एक क्वेश्चन उसको जरूर लाएंगे, फिर उसको हम बढ़िया तरीके से समझा देंगे, फिर अगला हम टाइप कराएंगे। तो अगर जैसे बी पूछता है तो बताइए कौन सा ऐसा वैल्यू रखें यहाँ पर ए बी सी में कि हमारा बी वाला बचा रहे, बाकी ए और सी कट जाए, तो यही वाला रखें। तो ए और सी वाला रखते तो यहाँ कितना आ जाता? 4 आ जाता। 6 में से 4 गया 2, और कुल काम है 180। काम सबके लिए तो सेम ही है, और दो सी बी अकेला कितना करता? बी अकेला कितना करता? 2 काम। तो कुल कितने दिन लेता? 90 दिन लेता। तो कुछ भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, और सी का भी पूछ सकता है। चलिए इसे बता दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को बता दिए हैं। बताइए ए अकेला एक काम का 6 बटे, ए गुणित्ते 1/6 करिए बराबर 5 दिन, तो ए बराबर 30 दिन। बी का करिए, बी गुणित्ते 2/5 बराबर 8, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, तो बी बराबर 20। दोनों का एलसीएम लीजिए। अब देखिए कभी 0 0 आ जाए ना, लास्ट में देखिए कुछ कॉमन आ जाए तो 0 उतार लीजिए। अब 3 2 कैल्शियम ले लीजिए 6, इसका करेंगे 2, इसका करेंगे 3, दोनों मिलकर 5 काम, और कुल काम है कितना? 60। तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन। ये 5 है, तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर पहला। चलिए चलिए, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 10 दिन में करते हैं, ए स्वयं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? बताइएगा इसका आंसर। सीजीएल का क्वेश्चन है। बताइए सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन कराया है, तुरंत पहले ए बी सी का कार्य क्षमता निकालिए। ए प्लस बी बराबर 15, बी प्लस सी बराबर 12, और सी प्लस ए बराबर 10। तीनों का एलसीएम लेंगे, तुरंत आ जाएगा 60। एलसीएम आया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। चलिए ए 4 दिन, बी 5 दिन, और इनका आया 6 दिन। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, 5 4 9 6, 5 और 4 9 6 15 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इनका भी 2 कॉमन ले लिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो हम देखें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, चाहे लिखना चाहे 7.5। चलिए हमें क्या पूछा है? ए के लिए पूछा है, तो हम कौन सी वैल्यू रखें कि ए हमारा बचा रहे? तो बी प्लस सी। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बी प्लस सी वाला वैल्यू रख दे तो हमारा ए बचा रहेगा, तो यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू रख दीजिए। कितना निकालें? 7.5 में से 5 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? बी से बी, सी से सी कैंसिल, बचा कितना? 2.5। 2.5 को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 5/4।
2। कुल आपके पास है कितना 60, जिनमें से एक कितना काम करता है 2.5 काम, 5/2 ऊपर चला जाएगा 2, तो 12 पंचे 60, 12 दूना के 24, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए चलिए एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि पी किसी कार्य का 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, क्यों उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में करता है। आर उस कार्य को 1/3 भाग को 13 दिन में करता है। यस अकेला उस कार्य को 1/6 भाग को 7 दिन में करता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कितने दिन में कौन पूरा कर सकेगा। देखिए उस कार्य को सबसे पहले कौन करेगा, जो तेजी गति से काम करेगा। जो तेजी गति से काम करेगा वो सबसे पहले काम को पूरा करेगा, और जो कम समय को, जो कम दिन लेगा, वही सबसे तेजी गति से काम करेगा। तो हमेशा कार्य क्षमता का अपोजिट होता है उसका दिन। तो हम अगर इनका दिन निकाल लेंगे तो पता कर लेंगे जो सबसे कम दिन लिया रहेगा सबसे तेजी से काम किया है। तो ए पी का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पी का कितना हो जाएगा 10 चौके 40। चलिए क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू का कितना हो जाएगा 2/5, यानी इसका हो जाएगा 2/5 बराबर 15, 15 पचे 75, यानी इसका जाए 37.5। चलिए और पी क्यों हो गया। आर का देखिए कितना होगा 39, और यस का कितना हो जाएगा 42, तो यस का कितना हो जाएगा 42। तो बताइए सबसे कम समय कौन ले रहा है, सबसे पहले इस कार्य को करने में कौन लगा। ए ले रहा है 40, पी ले रहा है 40 दिन, क्यू ले रहा है 37.5 दिन, आर ले रहा है 39 दिन, और यस ले रहा है 42 दिन। तो बताइए सबसे कम समय कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है। जो सबसे कम समय ले रहा है वही तेजी गति से काम कर रहा है, तो सबसे पहले काम को कौन समाप्त करेगा, क्यों करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। चलिए इसे थोड़ा सा जल्दी से कर दीजिए, इसे भी जल्दी से करिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए इसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे होमवर्क में लेना चाहे होमवर्क में ले लीजिएगा, इसे करिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम इसे कर देंगे। कल हम इसे क्वेश्चन करा के आप लोगों के HW दे रहे हैं हम, इसे सभी लोग जरूर करिएगा। अगर नहीं आएगा फिर तो हम तो ये हैं, लेकिन एक बार सभी लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, जिसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन दिया है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो आज की हमारी क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े से हार्ड थे। देखिए ये हम टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहे हैं, अभी आपको टॉपिक टाइप वाइज अभी नहीं करा रहे। बस ये है कि जो एग्जाम में देख रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वही हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जब हम आपको स्टार्ट करेंगे जल्द ही, अगर जैसे समय मिलता है तो टॉपिक वाइज टाइप वाइज बढ़िया से कराएंगे, टाइप बाय टाइप करके, जैसे किरण पब्लिकेशन में दिया रहता है, तो और ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।